जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा। जो जीवन चरित चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, लोकातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, वो अप्राकृत, वो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो चिन्मय लीला अगर किसी भक्त के भीतर किंचित मात्र प्रभु की कृपा से लीला आस्वादन करने का योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो धन्य धन्य हो जाते हैं, उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। वो लीला दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्ता ध्यान पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। अर्जुन, मेरे जो जन्म कर्म है देखने में लगता है मनुष्य जैसी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, ये दिव्य है। ये लीला जो चिंतन करता है वो भी ये संसार चक्र से मुक्त होकर मेरे धाम प्राप्त करता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन लीला चरित गाथा नवद्वीप लीला समाप्त करके आप महाप्रभु संन्यास लीला जगत जीव के लिए संन्यास लीला दिखाने के लिए, प्रदर्शन कराने के लिए, जगत जीव के मंगल के लिए, जगत जीव को वो आनंद रस उसको प्रदान करने के लिए, जगत जीव के चेतन सत्ता को जगाने के लिए, सबके भीतर भगवती चेतना जागृति के लिए, सबके भीतर वो भगवती प्रेरणा भगवत प्रेम के किंचित आस्वादन करने का योग्यता प्राप्त करने का जो शक्ति प्रदर्शन के लिए कृपा करके महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं। दक्षिण भारत भ्रमण करते करते आए हैं। गोदावरी नदी के किनार राय रामानंद जो परम भगवत, कोई कहते हैं ललिता सखी, कोई कहते हैं विशाखा सखी के अवतार, सार्वभौम भट्टास के श्रीमुख से श्रवण करके जो ऐसे परम भागवत है गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर में रहते हैं परम भागवत राय रामानंद प्रभु, आप जा रहे हैं। उनके सानिध्य में जाने से आपको बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसे दिव्य एक प्रेममय पुरुष है, वहाँ विराजमान है। हमको तो पहले पता नहीं था, हम तो ज्ञान मार्गी थे, लेकिन आपकी कृपा से जब हमको ये अभिमान नष्ट हो गया, जब आपकी कृपा से वो प्रेम रस आस्वादन करने का किंचित योग्यता प्राप्त किए हैं, अब जान गए हैं जो राय रामानंद कैसे प्रेमी भक्त हैं। आप उनसे मिलिएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। महाप्रभु तो जानते हैं, फिर भी अपने प्रिय भक्त प्रेमी भक्त के लिए भगवान स्वयं आते हैं मिलने के लिए। कारण भक्त वश्यता भगवान के स्वभाव है। अहं भक्त पराधीन व स्वतंत्र बुद्धि, ये भक्त वश्यता गुण भगवान में ये विशेषता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त के प्रेम में अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। ये भक्त वश्यता भगवान के अनंत गुण राशि, उनमें सबसे चमत्कृति गुण है। भगवान के सबसे चमत्कृति गुण भक्त वश्यता। भगवान विवश हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं। अशतंत्री बुद्धि जो, अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि जो है, भगवान कहते हैं मेरे कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्त का अधीन हूँ। भक्त जैसे हमको नचाते हैं मैं ऐसे नाचता हूँ।
अस्वतंत्र, स्वतंत्रता है नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उसकी स्वतंत्रता है नहीं। भक्तवश, ये भगवान की सबसे चमत्कृति गुण, जिस गुण में प्रलुब्ध होकर साधक उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करने से कोई खोने का कोई भय नहीं। जगत से प्रेम करोगे तो सब खोना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तो प्रेम माने कुछ देना है, मिलेगा नहीं कुछ, तुमको देना है। हमको प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं उसका मापदंड कितना है ना, तुमसे कितना मिलेगा उनको खुशी, तदनुसार वो तुमको प्रेम दिखाएंगे, दिखाते हैं, प्रेम नहीं, उनको सुख मिलता है इसलिए वो आपको प्रेम दिखाते हैं। जिस दिन सुख मिलना समाप्त हो जाएगा उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे। आपको विश्वास नहीं हुआ हमारे बात? आपको सब प्रेम करते हैं ना, स्त्री पुत्र परिवार है ना, सब प्रेम करते हैं ना, खूब प्रेम करते हैं। मतलब आप क्या कहते हैं, हमारे लिए सब इतने प्रेम करते हैं। सुनिए, आप काम कीजिए, आज जाइए, जाके बोलिएगा जे देखो आप तो हम भजन करेंगे, हम तो कोई काम धाम नहीं करेंगे, हमको 2 रोटी तुम देना, इच्छा हो देना, नहीं तो मत देना। अब हम कहीं जाना नहीं है, हम घर में बैठे रहेंगे, बस भजन करेंगे, बस। तो हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, जिसका जो मन चाहे करो, मत करो, हमको 2 रोटी दो, मत दो। 3 दिन फिर बासी रोटी मिलेगा आपको। चौथा दिन बासी रोटी के साथ 2 गाली मिलेगा। ये बैठा है यहाँ, भजनानंदी दिखाता है, चले क्यों नहीं जाता है, वृंदावन जाओ, जाके भजन करो, भजन ही करना है, घर में आके भुजा बन के ये देखो। उसके बाद तो कलह शुरू हो जाएगा। देखो कौन कितना प्रेम करता है उसका प्रमाण हो जाएगा। आप खुद देखोगे कौन किसका, आपको कौन ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई प्रेम करते नहीं है, ये प्रेम होता नहीं। एकमात्र भगवान से प्रेम होता है। प्रेम जो शब्द है वो जड़ीय वस्तु से, चेतन धर्म जो चेतन धर्मी आत्मा है, इसका कभी प्रेम होता ही नहीं। जड़ीय वस्तु से चेतन जो है, आत्मा जो है, इसका कभी प्रेम होता नहीं। प्रेम वस्तु जो है ये चिद विषयक, चिद वस्तु से ही प्रेम होता है। हम जो प्रेम करते हैं उससे प्रेम नहीं करती, उसके अंदर वो जो माने भगवत सत्ता भगवान विराजमान है, उनसे प्रेम करते हैं। खूब प्रेम करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, उनके बिना हमको रहा नहीं जाता है। उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं, जी जान दे करके उनको सुख संपादन के लिए, खुशी करने के लिए हम तैयार हैं। जब मर जाता है तो छाती पीट पीट करके कहते हैं तुम हमको छोड़ के कहाँ गए। हाय हाय, अरे भाई जिससे प्रेम करते तो वो तो है सामने, तो तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम हमको छोड़ के कहाँ गए? जो गया है उससे तो प्रेम करते थे ना, जो है उससे तो प्रेम नहीं करते थे। इसका हटाओ, इसको छूने से भी नहाना पड़ेगा। हाय हाय, तुम कहाँ गए? कौन गए? गए कौन और है कौन? है तो शरीर। अगर शरीर से प्रेम है तो शरीर तो है, शरीर से प्रेम होता नहीं है। जड़ीय वस्तु से कभी प्रेम होता नहीं है आत्मा का प्रेम तो एकमात्र भगवान से ही होता है। लेकिन जीव भ्रमित होकर के जड़ीय वस्तु में चित सत्ता का जो प्रकाश है, जिस कारण हमको लगता है जैसे सब चेतन है, तो ऐसे उनमें आनंद है जान करके हम उसके पीछे भागते हैं। मृग मरीचिका जैसे है नहीं, लेकिन दूर से दिखता है जैसे आनंद है, आनंद है, आनंद है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है, ये भ्रम है ना। तो भगवान स्वयं शत आनंदमय, आत्मा भी शत आनंदमय। आनंद के लिए आत्मा को कोई वस्तु के इंतजार नहीं है, स्वयं आनंदमय। जिस दिन जीव चैतन्य सत्ता अपना स्वरूप भूल गया है, तब से वो आनंद भी भूल गया है। अपना आनंद भूलने के कारण उस आनंद के अनुसंधान में घूम रहे हैं। हर वस्तु पदार्थ से वो आनंद के अनुसंधान करता है। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, दृश्यमान जगत में आनंद है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसमें आनंद है। मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा कहाँ से?
अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। हैं? तो भगवान पूर्ण आनंदमय, पूर्ण आनंद घन भगवान, सच्चिदानंद घन विग्रह। जब तक भगवान की तरफ जीव मुंह नहीं मोड़ता है तब तक उसके ये आनंद अनुसंधान की जो तत्परता, उससे निवृत्ति होना कदापि संभव नहीं। ऐसे ही घूमता रहेगा, अनंत काल घूमते घूमते आया है, इससे निवृत्ति होना संभव नहीं है और मिलेगा नहीं। अनंत काल घूमते घूमते यहाँ आया है और अनंत काल घूमते रहो ना, कहीं मिलेगा नहीं, उसकी निवृत्ति नहीं, उसकी निवृत्ति नहीं, है ना। तो भगवान वो आनंद घन विग्रह, राय रामानंद महाप्रभु से नाम तो सुने हैं, जब विद्यानगर में महाप्रभु से मिले हैं, हम इस संबंध में 2 दिन आलोचना किए हैं। आपस में बड़े आनंद की उफान आ गया। राय रामानंद भक्त भगवान के मिलन, अद्भुत मिलन, ये मिलन आनंद साधारण मनुष्य के बोधगम्य है नहीं। हम लोग जोड़ीय वस्तु प्राप्त करके जो आनंद पाते हैं वो आनंद नहीं है। वास्तव में जब ऐसे भक्त के संग मिलता है तभी जाकर के वो आनंद का किंचित अनुभव कर सकता है। बिनु सत्संग ना हरि कथा से हो, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो ऐसे भगवान, भक्त भगवान की जो अद्भुत मिलन, गोदावरी के नदी के तट पर विद्यानगर में महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु के अपने घर ले गए हैं राय रामानंद, फिर एकांत में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। राय रामानंद दृष्टा पुरुष, सब जानते हैं, समस्त तत्ववेत्ता, समस्त शास्त्रज्ञ, और भगवान तो अखिल रसामृत सिंधु, समस्त रस के उच्च स्वरूप भगवान है। फिर भी भगवान एक प्राकृत मनुष्यवत साधक जैसे प्रश्न करते हैं। जगत के कल्याण के लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान राय रामानंद से पूछ रहे हैं, आप साध्य साधन तत्व संबंध में हमको सुनाओ। अनंत साधन मार्ग, तत्व अनंत है, साधन पंथा अनंत है। जिसका जैसे भावना, जैसे रुचि, जैसे गुरु कृपा से जैसे मार्ग प्राप्त होता है तदनुसार वो भजन करते हैं। कोई भी मार्ग अपनाओ, जाना है प्रभु के पास, पंथा अनेक, लेकिन पहुंचता है एक ही सच्चिदानंद सागर में। तो महाप्रभु जानना चाहते हैं कि ये साध्य साधन विषय में सर्वोत्तम पंथा क्या है, सर्वोत्तम साधन पद्धति क्या है, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम की जो निर्यास वो क्या है, ये जानने के लिए राय रामानंद से महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। साध्य साधन तत्व में हम तुमसे प्रश्न करते हैं, हमारे तो उतना ज्ञान नहीं है, हम तो तुम्हारा ज्ञान मार्गी हैं, मायावादी सन्यासी हैं, आप हमको थोड़ा सा तत्व संबंध में थोड़ा सा आस्वादन कराइए। तो राय रामानंद जानते हैं, तो पहले ही वो प्रेम विषयक तत्व, वो तो साधारण जीव के लिए कहने से उसका मर्म तो समझ नहीं पाएंगे, वो पहुंच नहीं पाएंगे, उनका पहुंच है नहीं। इसलिए राय रामानंद पहले एकदम प्राकृत अवस्था से, प्रथम अवस्था से जाकर के धीरे धीरे जाकर के वो प्रेम तत्व जो है उस तत्व में जाकर के वो आस्वादन करेंगे। तो राय रामानंद पहले कहते हैं जो वर्णाश्रम धर्म ये साधन श्रेष्ठ है,
वर्णाश्रम धर्म पालन से कृष्ण भक्ति होती है। महाप्रभु कहते ये बाह्य, ये बाहर की बात है, तुम और कुछ आगे की बात सुनाओ, आगे इससे ऊंची कोई मार्ग है तो अवस्था है तो बताओ। तो राय रामानंद कहते हैं कि कृष्ण कर्मार्पण ये सर्वश्रेष्ठ पंथा है। कृष्ण कर्मार्पण, जो भी करो तो भगवान में समर्पण करो। जत करोषि जदुष्णासि जज्जोषि जदासि जत तपस्वासि कुरु तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलोरिवं मोक्षसि कर्म बंधने संन्यास युक्तात्मा विमुक्त माहुपश्यसि। अर्जुन, तुम जो कुछ भी करो, जत करोषि जो भी करो, जदुष्णासि जो भी भोजन करो, जज्जुहोषि जो दान करो, जो यज्ञ करो, ददासि जत जो दान करो, सब तुम हमको समर्पण करो। ऐसे करने से तुम समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम मेरे चरण प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। शुभाशुभ फलोरिवं मोक्षस्य कर्म बंधने, शुभाशुभ कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे, फिर मेरे को तुम प्राप्त कर लोगे। गीता में भी पहले तो अर्जुन को बहुत भगवान ने उपदेश किया है। पहले कर्म योग, पहले सांख्य योग, ज्ञान योग, फिर कर्म योग इत्यादि संबंध में उपदेश किए हैं। फिर जाकर के अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान कर्म समर्पण के उपदेश करते हैं। जब तक कर्तृत्वाभिमान है जीव में, तब तक उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम जो भी करो तुम हमको वो कर्मफल समर्पण करो। इससे तुम समस्त कर्मों से, कर्मफल से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान को कर्ता बना लो। हम अपने को कर्ता मानने का कारण संसार चक्र में बद्ध दशा प्राप्त होकर के कर्म का शुभाशुभ फल भोगते हैं। ये शुभाशुभ कर्म फल भोगने का कारण जीव का हाथ में तो कोई कर्तृत्वपन है नहीं, कोई कर्तृत्व भगवान ने दिया नहीं है। एक कर्तृत्व अभिमान, यह है महान अज्ञानता, यह है अहंकार। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्त अहम इति मन्यते। प्रकृति कर्म करते हैं, गुण के द्वारा प्रभावित होकर प्रकृति कर्म संपादित करते हैं, और अहंकार से विमूढ़ जीवात्मा, जीव चैतन्य सत्ता अपने को कर्ता मानता है। मैं करता हूं, करते हैं प्रकृति कर्तृत्व अभिमान। ये पुरुष जो जीवात्मा जो है, अहंकार जो है, कर्तृत्व अभिमान के कारण कर्म का शुभाशुभ फल भोगता है। वास्तव में जीव चैतन्य सत्ता न भोगता है न करता है। ये भोगता भी नहीं, करता भी नहीं। ये भोगता जो कर्तृत्व जो है ये अभिमानी कार्य है। ये कर्तृत्व अभिमान जिस कारण से वो भोक्ता बन जाते हैं। भोक्ता है भी नहीं, करता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, दोनों झूठा है। ये अज्ञानता ही कारण है, ये है माया, है ना। तो इसीलिए गीता में कहते हैं जस्य नाहं कृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते तत्तपि स्वयं अल्लोकं न अहं तीन निवर्तते। जस्य न अहं कृत भाव, मैं करता हूं, ऐसे कर्तृत्व अभिमान जिसका है नहीं। जस्य न अहं कृत भाव, जिसके भीतर मैं करता हूं ये अभिमान है नहीं। बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसका बुद्धि कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है। वो जानते मैं करता ही नहीं हूं, तो लिप्त भी होना नहीं है। कर्तृत्वपन रहने से तब न लिप्त होते हैं ना। वो अगर समस्त पृथ्वी के समस्त लोग को हत्या कर देते तो कोई कर्म का शुभाशुभ फल भोगी होता नहीं है। कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता अहम इति मन्यते। फिर कहते हैं, गीता कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषो सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते, पुरुषै भोगते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंग सदसज्जनि जन्मसु। कार्य और कारण, कर्म का जो कार्य और कारण जो है, इसका कर्तृत्व किसका है? प्रकृति। जीवात्मा, आत्मा जो है वो अकर्ता, करते नहीं कुछ। ये प्रकृति, ये कारण, वो हेतु उच्चते, प्रकृति कर्म करती है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते। और जीव चैतन्य सत्ता जो है प्रकृति के साथ तदात्मता के कारण वो तो है चेतन, लेकिन जड़ रूपा प्रकृति गुणमय शरीर जो दिए हैं उससे तदात्म होकर के प्रकृति के साथ तदात्मता हेतु वो प्रकृति को मान लिया मैं हूं, शरीर को, पंचभौतिक शरीर को वो मान लिया मैं हूं। मानने का कारण प्रकृति जात कृतकर्म जो है वो अपना निज कर्म वो मानता है, वो मानता मैं करता हूं। कल हम बताए ना, जो जड़ चेतन का जो ग्रंथि है, दोनों विपरीत धर्मी है। चेतन अलग है, जड़ अलग है, लेकिन जड़ जोड़ियो गुण चेतन में आरोपित तो हो गया है और चेतन का गुण जड़ में आरोपित तो हो गया है, उल्टा पाल्टा हो गया है। जड़ है निष्क्रिय। जड़ किसको कहते हैं ना? जो निष्क्रिय, कोई स्वतंत्रता नहीं है, चेतन नहीं है, अनुभव नहीं है, नाम रूपात्मक जगत जो है इसको जड़ कहते हैं। गीता कहते हैं, भूमि अपनन वायुखं मनोबुद्धि बचो अहंकार इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये अष्टदा जो है यह प्रकृति, प्रकृति, ये प्रकृति जिसका आकृति है वो प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति, उस प्रकृति में चैतन्य सत्ता, वो तो उसका शरीर नहीं, वो तो अशरीरी चेतन है, भगवतंश है, उसमें आके तादात्म्य हो गया। अब चेतन का जो गुण जड़ में आरोपित हो गया। माने देखिए, शरीर है जड़, लेकिन हिलता है डुलता है ना, ये चेतन हो गया, जड़ चेतन हो गया। शरीर है जड़ लेकिन चेतन हो गया, देखिए हमारा शरीर हिलता है डुलता है, तो जड़ हो गया चेतन। और चेतन जो है वो हो गया जड़, माने शरीर, मैं हूं शरीर, जड़ हो गया जड़त्व। वो मान लिया जड़ मैं हूं, शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं माने जड़ मैं हूं। चेतन का शरीर कहां? वो मान लिया शरीर को मैं हूं, बस ये उल्टा पलटा हो गया ना। उल्टा पलटा होने के कारण इसका गुण उसमें आरोपित हो रहा है, इसका गुण उसमें आरोपित हो रहा है। निष्क्रिय प्रकृति सक्रिय हो गया और चेतन सक्रिय, चेतन है, जड़त्व प्राप्त होकर के उसमें चेतन चैतन्य सत्ता तादात्म्य होकर के वो अपने को करता हूं इति मन्यते, मैं करता हूं मानते हैं। तो कार्य कारण कर्तृत्व है तो प्रकृति उच्चते। कार्य कारण के कर्तृत्व है प्रकृति के, और पुरुषो सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्चते। और सुख दुख का भोक्ता, उसकी जो क्रिया फलस्वरूप वो अपने को भोक्ता मान रहा है। सुख हो दुख हो वो मानता मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, दोनों झूठा है। ना मैं सुखी ना दुखी, मैं सुखी हूं ये भी झूठा है, मैं दुखी हूं ये भी झूठा है। यह आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे हम एक शरीर रचना कर लेते हैं, संसार रचना कर लेते हैं, रचना करके उसमें सत्य आरोप कर लेते हैं, और स्वप्न जगत में वही काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को हम भोगते हैं। उसमें सत्य आरोप करने का कारण उसको जो क्रिया वो सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर आरोपित तो होता है, उसका विकार विकारित होता है। सोया हुआ जीवात्मा कुछ करता ही ना, शरीर है वहां ना संसार है, लेकिन वो विकारित हो रहा है, विकार उसमें दिखता है शरीर में, कुछ नहीं, झूठा। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। आरोप हट गया तो प्रत्यारोप हट गया। संसार हमारा है, मैं संसार का हूं, जो सब छोड़ छाड़ के भगवत चरण शरण ले लिया, आरोप हट गया। ना कोई मेरा पुत्र है, ना मेरी कन्या है, संसार है, हटा दिया, बस हो गया, झमेला मिट गया, त्यागी हो गया। हटा नहीं संसारी, हट गया त्यागी, बस हटना है मन से। ये आरोप प्रत्यारोप मात्र झूठा है। हम एक दृष्टांत दिया है, फिर और एक दृष्टांत।
और फिर सुना रहे हैं आप लोग, तो बहुत सुने नहीं होंगे, पर सुंदर दृष्टांत। ये कैसे माया है, कैसे माया में हम भूल करके अपने स्वरूप विस्मृत होकर के भगवत अंश चेतन सत्ता अविच्छेद अखंड संबंध होते हुए भी हम किस तरह से दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप मात्र संपूर्ण झूठा। दो स्त्री जा रही है पानी भरने के लिए, पक्की सड़क से जाती है कुआं के पास पानी भरने के लिए। रास्ते में गांव के पास ही एक बच्चा एक्सीडेंट होकर मर गया, तो उसको ढक के रखा है कपड़ा से, कपड़ा से ढक के रखा है। बहुत लोग इकट्ठा हो गया, अरे किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा मर गया, सब एक एक करके इकट्ठा हो गया। अरे बच्चा एक्सीडेंट होकर मर गया, गाड़ी से धक्का लग गया, मर गया, मर गया, किसका बच्चा, किसका बच्चा, गांव का ही बच्चा लेकिन ढका हुआ है। दो स्त्री जा रही है, अरे किसका बच्चा मर गया, किसका बच्चा, कौन का बच्चा मर गया। इतने में एक व्यक्ति उधर से आ रहे थे, अरे अरे गोपाल के माँ कहाँ जा रही हो, तुम्हारा गोपाल वो एक्सीडेंट होकर मर गया, तुम्हारा गोपाल वो मर गया एक्सीडेंट के। मेरा गोपाल, हाँ तुम्हारा गोपाल। बस पागल हो गया, अरे मेरा गोपाल, कलशा से फेंक दिया, अरे मेरा गोपाल, हाय हाय मेरा गोपाल। उधर भागते भागते आ रही है, पानी भरना छूट गया, कलशा फेंक दिया, पागल ही निपराय भक्ति भक्ति आ रही है। इधर एक व्यक्ति फिर उधर जा रही, अरे तुम चिल्ला रही क्यों, क्या बात है, मेरा गोपाल मर गया। कौन बोला तुम्हारा गोपाल मर गया? वो भी एक गोपाल है लेकिन तुम्हारा गोपाल नहीं, तुम्हारा गोपाल तो खेल रहा है। वो बगल का जो नाई है ना, उसका भी बच्चा का नाम है गोपाल, वो नाई का बच्चा मर गया, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा खेल रहा है, अभी हम देख के आए हैं। पागल कहीं के बेमतलब का रोक जा, मेरा बच्चा नहीं, अरे ना तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, वो तो नाई का बच्चा है ना, उसका नाम भी गोपाल, वो मर गया है। खत्म, शोक संताप खत्म, शांत, नाटक हो गया। पहले जा रही थी, देखा नहीं कौन है, चिंता नहीं। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा मर गया, देखा नहीं हमारा बच्चा है न किसका बच्चा है, न लकड़ी पड़ा हुआ है, ओ मेरा बच्चा मर गया। क्यों आरोप हो गया, मेरा बच्चा मर गया, आरोप। सत्य नहीं, देखा नहीं, जानती नहीं है, लेकिन बस आरोप कर लिया। जब मेरा बच्चा मर गया, बस शोक, तुरंत शोक। फिर किसी के बात पर मन से वो आरोप हट गया जी वो बच्चा मेरा नहीं, खत्म। देख वो तब भी देखा नहीं वो बच्चा किसका है, बच्चा है न लकड़ी है न क्या पड़ा है, खेल नाटक हो रहा है, एक आरोप प्रत्यारोप, बस कुछ नहीं। ये संसार ऐसे चल रहा है। जब तक आरोप है मेरा बच्चा मेरा बेटा, तो माया मोह ममता, आरोप हट गया मेरा कोई नहीं, तो मुक्ति। आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। ये है माया, है ना, ये इसको कहते हैं माया। ये माया में मोहित होकर जीव अपने को कर्ता मानने का कारण संसार चक्र में फंस करके एक शरीर धर्मी बन करके अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है मायामय संसार में। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला है। तो मैं कौन हूं? ना मैं पहले भी भगवान का था, अभी भी मैं भगवान का हूं, हम पीछे भी हम भगवान का रहेंगे। हम माने या ना माने इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं भगवान को, तुम्हारे बात ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसे भी कोई कहते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमसे भगवान का जो संबंध है उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है। हाँ, जो नहीं मानता है भी संसार चक्र में घूमता है, जो मान लेता है वो मुक्ति मार्ग मिल जाता है, फिर इससे मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने समर्थ होता है। बस मानना और जानना, मानना जानना एक हो गया, तुम्हारा भजन हो गया। हम जो मानते हैं उसको जानते नहीं, जो जानते हैं उसको मानते नहीं। भगवान को मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। मानते हैं, जानते नहीं। और जो जानते हैं वो मानते नहीं। जानते हैं शरीर अनित्य, जानते हैं संसार अनित्य, जानते हैं सब मरेगा, जानते हैं हम मरेंगे,
जानते हैं अनित्य संसार, जानते हैं मिथ्या माया बाजार है, जानते हैं, मानते नहीं, है ना। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। तो जानना मानना एक हो गया तो काम बन गया। जानना है और मानना है। जो जानते हैं उसको मानते नहीं, है ना। तो ये जो वास्तविक तत्व संबंध में इसका किंचित मात्र धारणा हो जाता है, वो कर्तृत्व अभिमान उसका नष्ट हो जाता है। जब कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाता है तभी जाकर के होता है कर्म समर्पण। कर्म समर्पण कर, कर्म को समर्पण कर दे। कैसे समर्पण करेंगे? हम खा रहे हैं, कैसे हम खाना को हम समर्पण करेंगे? जत्कर्षि जदस्नासी जज्जोसी ददासी, जो दान करते हो, तो इसका समर्पण कैसे होता है? समर्पण माने कर्तृत्व अभिमान को हटाना ही समर्पण है। माने तुम करा रहे हो, हम नहीं हैं, तुम करा रहे हो, बस। ये हम करता जब तक है तब तक जाके बंधन, और वहां हमको हटा करके तुम प्रभु को बैठा दो, तुम करता हो, तो जाके बंधन से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वसः। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके संगं त्यक्त्वा, माने जिस कर्म के कारण हमारे मन में कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। कर्म करते हैं लेकिन उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं। क्यों? ये प्रभु का कर्म है, हमारा कर्म है नहीं। हमारा कर्म है इसलिए हमारी आसक्ति है, उसके फल कामना है। ये करते इसको फल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब हमारा ही नहीं है तो हमारा उसमें सुबह सुबह उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई नौकर है, करोड़पति घर में नौकरी करता है, और करोड़पति घर में नौकरी करता है, खूब जी जान देके काम करता है। प्रभु का कोई प्रियजन आता है तो देखो मालिक से भी ज्यादा उनके भीतर सेवा भावना देखो। कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, आइए आइए बाबूजी, आइए आइए आइए, पानी लाओ, ये लाओ। क्यों? जानते हैं हम सेवा करेंगे ठीक से तो मालिक प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे तनख्वाह बढ़ा देंगे, है ना, है ना। मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी होने से नौकर का आनंद नहीं होता है। मालिक का करोड़ों रुपया नुकसान होने से नौकर का कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? हम यहाँ के नौकर हैं, हम मालिक नहीं। ऐसे ही संसार में जब तुम ऐसे नौकर बन जाओगे, नौकर बने मालिक बना दो प्रभु को, वही कर्म, वही घर मकान दुकान, वही सब तुम्हारा ही रहेगा। तुम ही मालिक, तुम ही करोगे, तुम ही खाओगे, भोग लगाओगे, भगवान खा नहीं लेंगे। जो हम निवेदन करने से भगवान खा जाएंगे, भाई हम भूखे मरेंगे, ये भय नहीं है, भगवान नहीं खाएंगे, भगवान नहीं खाएंगे, उतना भूख भगवान का है नहीं, तुम्हारा खा लेंगे, तुम ही खाना। लेकिन निवेदन करने से जो प्रसाद हो जाता है वो पवित्र हो, इतना करो, मान लो थोड़ा सा प्रभु को, तुम निवेदन करो तो हो गया, प्रभु का प्रसाद हो गया। और हम प्रसाद खा रहे हैं, हम प्रसाद खा रहे नहीं, ये प्रसाद हम शरीर में आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस तरह से भावना लेकर के प्रसाद पाते समय, वो भी एक भजन है। हम लोग तो खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, प्रसाद पाते समय भी भजन होता है। एक एक ग्रास प्रसाद लेकर के, ये प्रभु का प्रसाद है, ये चिन्मय वस्तु है, ये हमारे भीतर जाकर के हमारे अंतःकरण को पवित्र करके हमको शुद्ध सत्य में हमको पहुंचा रहे हैं। इस तरह से एक भावनात्मक ऐसे भावना लेकर के आहुति दे रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, उसको आहुति दे रहे हैं, तो ये भोजन भी भजन हो जाता है। और जीव लालसा लेकर के जब खा रहे हैं गाय भैंस जैसे, तो विकार पैदा होता है ना। तो यह है जदस्नाशी, जो भी भोजन करे ये भगवान में समर्पण हो जाता है। भगवान में समर्पण माने कर्तृत्व अभिमान हटा करके प्रभु को कर्ता मान के, प्रभु के प्रसन्नता के लिए जो कर्म संपादन किया जाता है, तभी जाकर के ठीक ठीक कर्म समर्पण होता है, तभी जाकर कर्म समर्पण होता है। नहीं ऐसे मुंह में बोलने से प्रभु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा संसार तुम जानो, ऐसे मुंह में बोलने से क्या होता है?
एक गाना है ना जो आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कभी कभी हंसते हैं, देखो लोग गाते हैं कैसे गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब लागे मेरा, तुम्हारे ही सब लागे, ये मुंह में बोलने से होता नहीं है, सब लागे तुम्हारा। थोड़ा सा वस्तु नष्ट हो जाए तो देखोगे अभी क्या लगता है कि नहीं तुम्हारा है कि नहीं, तुमको पता चलेगा। फिर भगवान को, प्रभु को पागल बना रहे हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा ही सब लगता है। भगवान भी जानते हैं तुम्हारी ये बात से भगवान भूलने वाले नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो जब सही सही कर्म समर्पण हो जाता है तभी जाके साधक निष्प्रिय और निर्लिप्त हो जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित दीर्घ निरुच्यति। दुख आने से घबराते नहीं है, क्यों, करता हम नहीं है, ये प्रभु करता है। दुख आ जाए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, वो प्रभु जाने, हम तो समर्पित है ना, हम तो बिक गए हैं ना, है ना। ये भावना समर्पण माने हम दे चुका है, समर्पण माने हम दे दिए हैं प्रभु के चरण में, समर्पण कर चुके हैं। हमारा क्या रहा, तो प्रभु का है, तुमको चिंता करने का कोई अधिकारी है नहीं। जब चिंता है तो तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान है। हम समर्पित है कि नहीं, हम समर्पण कर चुके हैं कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण है अगर तुमने समर्पण कर चुके हो तो उस विषय में तुम्हारा कोई चिंता रहेगी नहीं, रहना नहीं चाहिए, है ना। जब तक चिंता है तो समझ लो तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान है ना। जब तक चिंता है, ये चिंता नहीं रहना चाहिए, तो जाके समझ लेना अब कर्म समर्पण इतना सहज थोड़ी है। तभी जाकर के समस्त कर्म बंधन से मुक्त होता है। जत करुषि जद उष्णासी जोशी ददासी जत तपस्या करती, ये भी हम नहीं, तुम करा रहे हो, तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं प्रभु, तुम करता हो। स्वाहा माने तुम समर्पित हो चुके हैं। शुभ शुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन, इससे तुम शुभ शुभ कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। शुभ अशुभ, शुभ कर्म करने से उसका शुभ अच्छा फल होता है, अशुभ कर्म करने से वो कष्ट दुखदायी फल मिलता है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो इतना सहज नहीं है जो इतना सहज कह दिया, जत करुषि जद उष्णासी। ये कर्म समर्पण जब तक अहंकार रहता है तब तक जाकर के कर्म समर्पण या आत्मसमर्पण शरणागति होता नहीं है। शरणागति तभी होती है जब जीव ये क्षुद्र अहंकार इसको हटा देते हैं प्रभु की कृपा से, उसके भीतर कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाता है, प्रभु को कर्ता बना लेते हैं, तभी जाकर के शरणागति होती है। तो राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं। पहले तो वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादन करके राय रामानंद दूसरा बार कह रहे हैं ये जत करुषि जद उष्णासी कर्म समर्पण ये श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहते हैं ये बाह्य, ये बाहरी शब्द है। राय रामानंद कुछ आगे की सुनाओ। तो राय रामानंद देखते हैं हमको अच्छा एक श्रोता मिल गया है। पहले रस तत्व ये तत्व ये थोड़ी होता है। अगर रस तत्व में वही श्रेष्ठता प्रतिपादन करते तो हमारे जीव गोस्वामी पाद जो सारा दर्शन लिखे है, क्या जरूरत था। संदर्भ जो लिखे सारे संदर्भ, पहले तत्व संदर्भ, फिर भगवत संदर्भ, फिर परमात्मा संदर्भ, फिर कृष्ण संदर्भ, फिर भक्ति संदर्भ, उसके बाद प्रीति संदर्भ। और सब शास्त्रों से लेकर के ऐसा नहीं अपने मन में कुछ प्रतिपादन किए हैं, समस्त तत्व निचोड़ करके फिर जाके उसको प्रतिपादन किए हैं। एक एक संदर्भ आप अध्ययन करेंगे देखेंगे ये सत्य है। क्या जरूरत था, प्रीति संदर्भ ही सर्वोपरि है तो इतना कष्ट करने का क्या जरूरत था। पहले ही प्रीति संदर्भ दिखा दो, ये श्रेष्ठ संदर्भ है, पहले तत्व संदर्भ में जाने का क्या जरूरत था ना। धीरे धीरे
तो जाकर के श्रेष्ठता प्रतिपादन करना सब जान जाते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ साधन तत्व क्या है, श्रेष्ठ रस तत्व क्या है, श्रेष्ठ उपासना क्या है, ये प्रतिपादन करने के लिए, जगत जीव को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए राय रामानंद के श्रीमुख से महाप्रभु इस तरह से सुना रहे हैं तत्व कथा। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत जो है ये हमारे गौरीय साधन जो साधक के लिए बहुत ही प्रयोजनीय। इसमें इतना सरल समस्त शास्त्र का निचोड़ इसमें है, जो कोई तत्व विषय ज्ञान के लिए आपको बाहरी कोई तत्व जानने के लिए कोई और ग्रंथ अध्ययन का कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ समस्त शास्त्रों निचोड़ करके वहाँ श्री चैतन्य चरितामृत में आपको सिद्धांत निरूपण किया है राय रामानंद के श्रीमुख से। ऐसे चैतन्य चरितामृत सबके लिए ये बहुत सरल सहज एकदम समस्त शास्त्रों का सार, सृष्टि तत्व, जीव तत्व, रस तत्व, सब तत्व का निचोड़ चैतन्य चरितामृत जो गौरिया उपासना है तो उनके लिए बहुत ही, गौरिया क्यों सभी के लिए ये तो जाति धर्म निर्विशेष ये तो शास्त्र प्रतिपादन करती है। अपना मनमुखी थोड़ी अपने मनमुखी कृष्णदास कविराज गोस्वामी मनमुखी थोड़ी कोई शब्द लिखे हैं, सब प्रमाण दे करके, ऐसे नहीं। तो इस तरह से राय रामानंद के मुख से महाप्रभु तत्व विषय निरूपण कर रहे हैं। हम लोग को आस्वादन करेंगे, बड़ी सुंदर। अभी तो पहले शुरुआत है, फिर महाप्रभु कहते हैं यह बाह्य, ये जो कृष्ण कर्मार्पण ये बाह्य, तुम आगे आगे कहो, और इसका आगे कुछ कहो। तब राय रामानंद देखते हैं इसका आगे कहने वाला तो क्या शब्द है, तो कहते हैं देखो, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज वां त्वां सर्व पापी विमुक्ष्यसि मा शुचि। ये साध्य साधन सार, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं, सर्वधर्म, धर्म ही आराधना है, धर्म ही हमारे आश्रय है, धर्म ही हमारे अनुसरणीय है, धर्म ही हमारे अनुकरणीय है। और धर्म परित्याज्य राय रामानंद के मुख से, यहाँ तो गीता में कहते हैं भगवान, और मेरे शरण में आ जाओ, माम एकं, एकमात्र हम में शरणागत हो जाओ। और उसको प्रतिपादन करते हैं, ये साधन श्रेष्ठ है। राय रामानंद कह रहे हैं इस संबंध में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे इस विषय में, और विस्तृत रूप में काल हम लोग आलोचना करेंगे ये श्लोक। फिर आगे भी श्लोक कहेंगे, आज्ञायव गुणान दुषान माया दृष्टन विशाखान धर्मान संत्यज्य सर्वान ज मांग भजेत सच सत्यम। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, आज्ञायव गुणान दोषान माया दृष्टन विशाखान धर्मान परित्यज्य सर्वान जो मांग भजे सच सत्यम। मेरे द्वारा वेद में जो दोष गुण निर्देशित किया गया है, वेद में मेरे द्वारा जो विधि निषेध निर्देशित किया गया है, ये सब छोड़ करके जो एकमात्र मेरे शरणागत होकर मेरा भजन करता है वो उत्तम भक्त मध्य परिगणित है। सच सत्तम स उत्तम, वो उत्तम भक्त है। यहाँ वेद कर्तिक विधि निषेध मानते नहीं है, पालन नहीं करते हैं, वो श्रेष्ठ है। विधि निषेध पालन नहीं करते हैं, आज्ञा गुणान दोषान माया दृष्टि सकान धर्मान संत्यज्य, सब छोड़ करके। कैसे शब्द है? और गीता कहते हैं, जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामुकारत न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। शास्त्र विधि परित्याग करके जो अपने मनमुखी कोई कर्म करता है, न इस्लोक में न परलोक में उसका कोई कल्याण होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुं विहारसि। शास्त्र ही तुम्हारे सामने प्रमाण, शास्त्र जान करके, शास्त्र को विधि निषेध जान करके तुमको कर्तव्य कर्म करने में तुमको कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ विपरीत धर्म, विपरीत कथा कह रहे हैं श्रीमद् भागवत। आज्ञा गुणन दुषान मयान दृष्टन विषकान धर्मान संत्यज्य, सब छोड़ देते हैं, मानते नहीं कुछ।
इस विषय में हम लोग काल आस्वादन करेंगे। ये तो लंबा चैप्टर है, ऐसा निदेशन है, ऐसा नहीं है। क्या है इसका तात्पर्य, क्या है? क्या श्रीमद् भागवत शास्त्र को उल्लंघन कर रहे हैं? और गीता कहते हैं जो शास्त्र विधि त्याग करने से कुछ होता नहीं है। जब शास्त्र मुत्सृज्य कर्म का अर्थ न शासिद्धि मवाप्नोति, उसका कोई सिद्धि होती नहीं है। तो गीता झूठ बोला है। तो हम लोग काल फिर आलोचना करेंगे राय रामानंद हम लोगों का किस दिशा में ले जा रहे हैं, कौन रस तत्व प्रेम तत्व का निरूपण कर रहे हैं, जिस प्रेम मार्ग अवलंबन करके हम राधा कृष्ण जुगल लीला विलास के चरम आस्वादनीय जो प्रेम वस्तु वो आस्वादन करेंगे, वहाँ हमको पहुँचना है। राय रामानंद के श्रीमुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज की कथा ही विश्राम फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राम।